साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। साथियों, जैसे कि एनटीपीसी के लिए हमने आप लोग को इस बार पास कराना है, इस चीज़ का हम बीड़ा उठा लिए हुए हैं। तो उसी कड़ी का एक छोटा सा सीरीज है मेरे सामने, जहां से चाहे आप एनटीपीसी का परीक्षा दीजिए या चाहे ग्रुप डी का परीक्षा दीजिए या एसएससी सीएचएसएल का, एलडीसी का, सीजीएल का या भारतवर्ष का मैक्सिमम जितने भी एग्जामिनेशन है, कोई भी परीक्षा दीजिए तो पीछे में जो टॉपिक लिखा हुआ उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिल ही जाता है कभी कभार। और इनको बनाने का जो तरीका है हमारे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीका है, लेकिन उन सारे तरीकों में से मैक्सिमम जो तरीका है बिल्कुल गलत तरीका है पढ़ाने का, जहां पर बच्चे परीक्षा हॉल में एक क्वेश्चन पर 10 सेकेंड 20 सेकेंड नहीं 2-2 मिनट 3-3 मिनट भी खराब कर देते हैं। बाद में क्वेश्चन को भी गलती करके घर में आके बैठ जाते हैं, लेकिन पड़ोसी उनका कोई पूछता है कि भाई कितना ठोका है तुमने, तो छाती को 2 किलोमीटर लंबा चौड़ा फुला के बोलता है कि इस बार तो हो ही जाएगा, फाड़े हैं 97 को मार के आए हैं, काहे नहीं होगा, नहीं होगा तो फाड़ के रख देंगे रेलवे वाला को। इस तरह का अपना जो है भड़ास निकालता है अपने पड़ोसियों पर। पड़ोसी डर जाता है कि साला ये तो इस बार जो है हो ही जाएगा, हम ही पीछे रह जाएंगे, तो इस तरह का बात। लेकिन जैसे रिजल्ट निकल रहा है उसका मुंह कुछ अजीब गरीब हो जाता है, देखने में आप समझ सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो साथियों छोड़िए, गप मारेंगे, पूरा का पूरा जो है समय बर्बाद हो जाएगा। तो पर्सनली यहाँ पर जो सेलोलिज्म नाम का चैप्टर है, क्या आपने सही लिखा है, यहाँ एम लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो सेलोलिज्म है इसको न्याय निगमन बोलते हैं। तो साथियों इसको आज नास्ते नाबूद करने वाले हैं, ठीक है। नो पेन नो पॉपर सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर के इस सीरीज में हम लेकर आए हैं, इसको सीखने के बाद आपको एग्जामिनेशन में केवल और केवल 10 सेकेंड से ज़्यादा यदि किसी भी क्वेश्चन पर लग गया तो ये जो मेरे हाथ में पकड़ने का पकड़ के हम बताते हैं आप लोग को, इसको हम छोड़ देंगे, नहीं बताएंगे, कभी नहीं बता ही नहीं सकते हैं, मतलब पढ़ाना ही छोड़ देंगे 10 सेकेंड से यदि ज़्यादा लग गया तो, ठीक है ना। इसीलिए लेकिन आप सीखेंगे तभी नहीं, आप 5 मिनट में बनाए नहीं या बोले हैं मेरे सामने में लाठी उठी लेके इस नहीं सर आपको छोड़ना पड़ेगा, आपने बोले हुए थे, ऐसा तब नहीं करेंगे। आप मेरे साथ पूरा बढ़िया से सीखिए, उसके बाद यदि आपको 10 सेकंड से ज़्यादा लगता है तो दोष हम में नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपके बगल में इस वीडियो को देखकर सीखने वाला लड़का तो 10 सेकंड में मारेगा, लेकिन आप नहीं मारेंगे, तो इसका मतलब दोष उस टीचर में नहीं है, आप में सीखने में। आप क्या करेंगे, आप में दोष है तो आप उस चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखेंगे, ठीक है, निश्चित रूप से आप सीख ही जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं सीख सकते। चलिए साथियों, बहुत ज़्यादा बात हुई। न्याय निगमन होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। ये न्याय निगमन कुछ नहीं होता है, मेरे माइंड को कंफ्यूज करके वाक्य देके सेंटेंस देके मेरे माइंड को कंफ्यूज करके एक कंफ्यूज करने का एक तरीका है, बाद में के कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बउआ वाला चीज़ है। देखिए साथियों, इसमें होता क्या है, सबसे पहले एक कथन दे दिया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक कथन या 2 कथन या 3 कथन। चलिए हम आपको स्टैंडर्ड बताते हैं। यदि आप रेलवे का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, किस एग्जाम का, रेलवे का, तो आपको 2 कथन वाला ही मिलेगा। एसएससी का दे रहे हैं तो आपको 2 कथन वाला ही मिलेगा। लेकिन एसएससी में पुराने जो कि पहले एग्जाम होता था 2012, 8, 9, 7 में, तो उसमें 3 कथन भी, लेकिन रेलवे का दे रहे हैं तो उसमें 4 कथन भी मिलता है। लेकिन 4 कथन से ज़्यादा भारत में न्याय निगमन वाला क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, ठीक है। इसीलिए आपको हम 3 कथन तक सिखलाएंगे, मतलब रेलवे एसएससी को आप नाश्ते नाबूद कीजिएगा, वहां तक हम आपको सिखा के छोड़ेंगे, ठीक है। इसमें 2 कथन या 3 कथन दे दिया जाता है। इस कथन को पढ़कर आपको क्या करना रहता है, नीचे में निष्कर्ष दिया रहता है कि 3 गो 4 गो उसी तरह का स्टेट में आपको लगेगा कि ये और ये दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, सब सही है, आपको लगने लगेगा। लेकिन जब हम आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत अंतर है, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो उस तरह का सारा चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको पढ़ के इसका जवाब देना रहता है। तो साथियों, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं कि आखिर ये चीज़ होता क्या है, ठीक है। तो आपको कभी भी, चलिए अब हम अपना काम का स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब इधर उधर नज़र मत मारिएगा, अब हम बताते हैं। जब कभी भी आपको एग्जामिनेशन में एक कथन दे दिया रहेगा या सेलोलिज्म का क्वेश्चन तो दे दीजिएगा, जहां भी कथन नजर आएगा इस कथन को आप क्या मानिएगा, इस कथन को डायरेक्ट मान लीजिएगा। अभी जितना बता रहे हैं वो इतना ही सुनिए, ये इस कथन को आप मान लीजिएगा, ठीक है। ये जो कथन है, ये कथन को मान लीजिएगा, ये आपका जो है आय है, क्या है, आय है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम, ठीक है। जो कोई कमाता है उसको क्या मान लीजिएगा, इनकम मान लीजिएगा। उसके बाद ये जो निष्कर्ष है, इसको क्या मानना है, इस निष्कर्ष को क्या मानना है साथियों, इस निष्कर्ष को मानना है खर्च, मतलब खर्च मानना है, ठीक है। खर्च मानना है, क्या मानना है, एक्सपेंडिचर मानना है या एक्सपेंस मानना है, जो भी मान लीजिए आप मान सकते हैं, ठीक है। 2 चीज मानना है, जो कथन दिया रहेगा उसको क्या मानना है, आय मानना है, जो निष्कर्ष दिया रहेगा उसको खर्च मानना है। बाद में कि ये दोनों चीज मान लिए ना आप, यही दोनों चीज मानने के बाद आपको तीसरा चीज कुछ भी नहीं मानना है, थोड़ा दिमाग पर प्रेशर देना, बाद में कि क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो कथन दिया रहेगा उसको आय मानना है, जो इनकम दिया रहेगा उसको जो है उसको खर्च मानेंगे। अब ये दोनों मानने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम थोड़ा बृहद पैमाने पर सीखते हैं। आय जो दिया रहेगा, आय का मतलब होता है कि यदि कोई आदमी 25 लाख रुपया महीना कमाता है, जैसे कि आप ही ले लिए हैं, तो क्या करेगा,
10 लाख, 20 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख टुकड़ियों में काट के भी क्या करेगा, खर्च कर सकता है, लेकिन 25 लाख से नीचे ही खर्च करेगा। आपका इनकम यदि 25 लाख है तो आप क्या करेंगे, 25 लाख से नीचे वाला हर एक चीज खरीद सकते हैं। मिर्ची, गुड़, धनिया, चप्पल, जूता, लाठी, जो भी होगा आपको खरीदने का, आप क्या कर सकते हैं, उस आय में से खरीद सकते हैं। लेकिन आप जैसे अपने औकात से बाहर खरीदेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। आप सोचेंगे 50 लाख का एक बंगला खरीद लेते हैं पटना संदलपुर में, तो क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे कि नहीं, वहां पर निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। तो वही वाला यदि इतना चीज समझ गया तो आपका ये चैप्टर खत्म है। मतलब मेरे कहने का मतलब कुल मिला के बात यह है कि इसमें आय जो 100 रुपया या 500 रुपया, 2 लाख रुपया जो कमाता है वो 2 लाख को ही खर्च करेगा, ठीक है ना। 2 लाख से ज्यादा जैसे ही खर्च करेगा, जिस भी कथन में अलग अलग कथन का अलग अलग जो है खर्च होता है, अलग अलग कथन का अलग अलग जो है इनकम होता है। कथन वाला में इनकम हो जाएगा, खर्च वाला में जो है ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा क्या है। तो चलिए वो चीज कब होगा, जब आप चीज देखेंगे तब। जैसे डायरेक्ट जो इनकम आए पे पता कर करके सटाक मार दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा और एग्जाम जो है अपने आप एग्जाम को ही पता चल जाएगा कौन एग्जाम दिया था, ठीक है। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आप समझ गए ना, ये कथन जो देगा उसको क्या मानना है, इनकम, और ये जो निष्कर्ष देगा उसको क्या मानना है, उसको मानना है एक्सपेंडिचर। तो चलिए साथियों अब हम दूसरा जो सबसे बड़ी बात है उसको हम क्या चेक करते हैं कि ये जो कथन होता है, कथन होता क्या है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम बता, तो साथियों मेरे पीछे में आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो कथन, देखिए एक चीज यहां पर और समझ लीजिए, यदि आप परीक्षा दिए होंगे या चाहे आपके पास किताब भी होगा ना रीजनिंग का, तो आप उसमें क्या देखे होंगे, जैसे रीजनिंग का या कोई भी किताब दोगे तो ये जो देखे होंगे ना, तो उसमें केवल आप बना के आगे बढ़ जाओगे, गलत या सही अलग मैटर है। लेकिन आपने आज तक गौर नहीं किया होगा कि ये जो इतना यहाँ पर हम लिखे हैं, सभी वाला, कुछ नहीं वाला या कोई नहीं वाला, जब आप गौर करेंगे तो कथन में भी यही वाला 4 में से कोई एक रहता है या 2 रहता है, और निष्कर्ष में भी यही रहता है। ये बात बाकी इसके अलावा तीसरा रह ही नहीं सकता है। यदि तीसरा रहता है तो वो गलत ही होता है, इतना तो समझ लीजिए। बाद में कि मतलब 1 से 2 स्टेटमेंट यहाँ इसके बाद रहेगा, आपको निष्कर्ष में इसके बाद कोई भी रहेगा तो समझो गलत ही होगा, बाद में कि हो ही नहीं सकता है वो, ठीक है ना। आपने गौर नहीं किया होगा, बहुत सारी चीज हम भी नहीं गौर करते हैं। तो कथन हो या निष्कर्ष हो, बस ये जो 4 प्रकार का, 1, 2, 3 और 4 प्रकार का जो यहाँ पर स्टेटमेंट आपको लिखे हुए हैं, हम केवल यही होगा, बशर्ते यहाँ पर इस एक्स के जगह पर कुछ मोबाइल बैग हो सकता है, या चाहे मोबाइल के बाद मोबाइल, गधा के बदला लड़का, लड़का के बदला लड़की, कुछ भी, मतलब कुछ सभी एक्स वाई, सभी कुत्ता बिल्ली, इस टाइप का एक्स और वाई टर्म हो गया, ठीक है ना। इस टर्म के स्थान पर दूसरा चीज हो सकता है, लेकिन ये जो टाइप है कि सभी एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई नहीं है, कुछ कोई एक्स वाई नहीं है, बाद बाकी ये टर्म सही रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो सभी वाला, कुछ नहीं वाला और कोई नहीं वाला जो टर्म है, बाद बाकी यही रहेगा। आप एक काम कीजिए, वीडियो देखना छोड़ दीजिए, किताब निकालिए, आप चेक कीजिए, 25 क्वेश्चन है, बाद बाकी यही मिलेगा, इसके बाद कुछ मिल ही नहीं सकता। ये एक मेरा अपना खास एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो आप चीजों को समझ गए होंगे ना, तो आप चीज को समझिए, निष्कर्ष हो या कथन हो, सारा का सारा इतना ही स्टेटमेंट। तो मेरे पास कितने प्रकार के स्टेटमेंट मिल जाएंगे, तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या स्टेटमेंट में कोई दूसरा भी दिया है। यदि दूसरा दिया है तो डायरेक्ट उसको गलती करके आगे ही निकल जाओ, गलती होगा ही, ठीक। गलती नहीं होगा तो समझिए कि क्वेश्चन गलत सेट किया होगा, बाद बाकी ये गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्या होगा, सभी एक्स वाई है, तो हम मेरे पास 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको चेक करना था कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, ठीक है। तो ये कैसा है, सभी एक्स वाई है, तो ये ऐसा देखने को लगता है कि ये धनात्मक है, पॉजिटिव है। कुछ एक्स वाई है, ये भी पॉजिटिव लगता है। कुछ एक्स वाई नहीं है, ये कैसा लगता है, ये कैसा लगता है, ये निगेटिव लगता है। और ये कोई एक्स वाई नहीं, ये भी कैसा लगता है, देखने से ही निगेटिव। इतना तो आप लोग को मैंने पे जोर देने की जरूरत नहीं है। तो साथियों इतना चीज तो आप याद रखें, सबसे पहले हम देख लिए पॉजिटिव कौन है, निगेटिव क्या है, इतना तो मैंने आपको दिया ही होगा, भगवान नहीं भी दिया होगा तो यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तो अब साथियों दूसरा सबसे बड़ा काम क्या है कि इसमें जो अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे, ये जो कथन दिया रहता है, कथन को हम आय मानते हैं या चाहे इनकम मानते हैं, ये जो निष्कर्ष दिया रहता है इसको हम एक्सपेंडिचर मानते हैं, ठीक है ना। ये चीज को हम फिक्स करते हैं यहाँ पर, उस चीज को थोड़ा सा हमको याद करना पड़ेगा, 1 सेकंड के लिए याद करना पड़ेगा। यदि आप इसको याद नहीं करते हैं, बस वहीं पे खेल है। आपको यदि याद नहीं रहता तो ये चीज पर आपके जिंदगी में कभी आपको नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। आप गलती करके ही रहेंगे, ठीक है। अब कौन कैसा बताता है हमको नहीं लेना है, हम ऐसे ही बताते हैं और ऐसे ही हम 10 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है कथन हो या निष्कर्ष हो, सबसे पहले हम सबका जो सभी वाले स्टेटमेंट में, कुछ वाले स्टेटमेंट में, कुछ नहीं वाले स्टेटमेंट में या कोई नहीं वाले स्टेटमेंट में जो भी जिसका वैल्यू है, सब चीज को थोड़ा सा लिख देते हैं, उसको 2 मिनट तक याद करते हैं। उसके बाद हम आगे के केस में जब कभी भी आ जाए तो सभी का जो पहला टर्म एक्स रहे, वाई रहे, जूता चप्पल कुछ भी रहे,
कुछ भी रहे, तो सभी के केस में सबसे पहला वाला टर्म 100 के स्थान पर, चाहे यदि ये कथन रहेगा तो कमा रहा होगा, यदि ये निष्कर्ष होगा तो क्या हो रहा है, खर्च कर रहा होगा, ठीक है ना। तो जब कभी भी आपको सभी वाला केस आ जाए तो उसको 150 याद रखें। सभी के केस में कितना, 150, सभी के केस में कितना, 150, सभी के केस में कितना, 150, सभी के केस में 150, 150, 150, ठीक है ना। कुछ के केस में साथियों 50-50, कुछ के केस में 50-50, कुछ के केस में कितना कितना, 50 और 50, सभी के केस में 100 और 50, कुछ के केस में कितना, 50-50, और कुछ नहीं के केस में कितना, 50 और 100, कुछ नहीं के केस में कितना, 50-100, कुछ नहीं के केस में कितना, 50-100, कुछ नहीं के केस में कितना, 50-100, कोई नहीं के केस में, दोनों जगह कोई नहीं के केस में 100 और 100। अब देखिए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो दूसरा टर्म तो दोनों में 100 हो जाएगा, एक में कुछ वाला में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। ये जो सभी वाला पॉजिटिव में दोनों में क्या है, 50-50 हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम याद करते हैं फिर से। कुछ के केस में सभी के केस में कितना हो जाएगा, 100 और 50, कुछ के केस में कितना हो जाएगा, 50 और 50, कुछ नहीं के केस में कितना हो जाएगा, 50 और 100, और कोई नहीं के केस में कितना हो जाएगा, 100 और 100। याद रहेगा कि नहीं, नहीं याद रहेगा तो इस वीडियो को रोक दीजिए, इस चीज को कहीं नोट कीजिए, अब हमेशा से याद करिए इसको, ठीक है, कम से कम 2 मिनट तक। सभी के केस में कितना होगा, 100 और 50, ठीक है। कुछ के केस में कितना हो जाएगा, 50 और 50, कुछ नहीं के केस में कितना हो जाएगा, 50 और 100, और कोई नहीं के केस में कितना हो जाएगा, 100 और 100, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा कौन है, कोई नहीं वाला जब केस आ जाएगा तो वही सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब बड़ा नहीं हो जाएगा, मान में भरा हो जाएगा, ठीक है। याद रह पाएगा कि नहीं, आपको याद नहीं रहेगा तो एक बार फिर से देखिए क्या याद करना है। सभी के केस में कितना, सभी के केस में कितना, सभी के केस में 100 और 50, कुछ के केस में 50-50, कुछ नहीं के केस में 50 और 100, कोई नहीं के केस में 50, ये क्या 100-50 का, इसका जो टर्म दिया रहेगा, टर्म यदि कुछ भी है, जैसे सभी लैपटॉप मोबाइल है, सभी लैपटॉप मोबाइल है तो लैपटॉप कितना पे, 100 पे, मोबाइल कितना पे, 50 पे। बोल देगा सभी जूता चप्पल है तो जूता कितना पे, 100 पे, 50 कितना पे, जूता। बोल देंगे सभी लड़का लड़कियां हैं तो सभी कितना, सभी लड़का लड़कियां हैं तो लड़का कितना पे, 100 पे 50। बोलेंगे कोई लड़का लड़की नहीं है तो कितना, दोनों 100 पे हो जाएगा, दोनों 100 पे। लड़ाई नहीं करना है हमें कि मेरा कम मिल गया। याद रहेगा कि नहीं, यदि याद रहेगा तो इसको निश्चित रूप से आप नोट कीजिए, यदि याद नहीं रहेगा तो छोड़िए। अब हम बढ़ते हैं आगे, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके मेहनत कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लाइट कटा हुआ, कोई टेंशन नहीं लेना है, आवाज तो दिख ही तो रहा होगा थोड़ा बहुत। तो चलिए साथियों हम बढ़ते हैं आगे, देखिएगा साथियों। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, यहां से आपका काम शुरू होता है, मतलब क्वेश्चन जो आप बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, नहीं बनता है, इस चीज को आप यहां से देखते हैं साथियों। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कथन, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक छोटा सा कथन, उसका बहुत सारा उसका रूल भी देखेंगे, बहुत नहीं 2 रूल ही है उसका। सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए पहला टाइप का है, मतलब पहला टाइप में कथन की संख्या 1 रहेगा, निष्कर्ष की संख्या बहुत ज्यादा होगा। देखिए साथियों, सभी x हम लिख देते हैं यहाँ पे, सभी हम लिखते हैं XY ही लिखते हैं, सभी XY है, ठीक है। बाद बाकी टर्म आप अपने हिसाब से जो है चूज कीजिएगा। क्या है, सभी XY आपके माइंड में आ जाना चाहिए, x कितना पे, y कितना पे, ठीक है, आ जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं या कंक्लूजन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, निष्कर्ष या कंक्लूजन लिखते हैं। मेरा अक्षर थोड़ा सा नहीं बनता तो उसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिएगा। सभी अब देखिए हम निष्कर्ष लिखते हैं, आपको बताना है। हम लिखते हैं यहाँ पर सभी, देखने में आपको एक ही लगेगा, एक दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, लगता है कि इंक भी खत्म हो जाएगा क्या, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। देखिए और भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये 5 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, इसको पढ़ के इसका जवाब देना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस कथन को पढ़कर इसका जवाब देना है। तो सबसे पहले कथन को देखते हैं। कथन को भी देखने से पहले हम क्या बोले थे कि आपके माइंड में सबसे पहले जब कभी भी कथन आ जाए तो कथन क्या हो जाएगा, कथन ये इनकम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो है इनकम वाला बात हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये x और ये y, ये दोनों का दोनों क्या है, ये कमा रहा होगा, ठीक है। कितना कमा रहा होगा, अभी जस्ट बताए थे, जब कभी भी कथन है ये x कितना कमा रहा होगा, ये कितना कमा रहा होगा, x सभी के केस में 100 के स्थान पर होता है, y के केस में कितना होता है, 50 के स्थान में। इतना याद है कि नहीं, इतना याद है कि नहीं, इतना याद होना चाहिए। कथन दिया रहेगा तो इनकम होगा, इनकम में भी इसको याद रखना, केवल 150, चाहे 100 टकी खर्च करना है या 50 टकी खर्च करना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 20 टकी मिला के, एगो 10 टकी मिला के, ठीक है ना। केवल 100 टकी 50 टकी ही खत्म करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये तो हो गया क्या आपका इनकम, सॉरी कथन। और ये साथियों ये जो है
ये जो है निष्कर्ष आपका क्या हो गया था, ये हो गया था आपका एक्सपेंडिचर, ये क्या हो गया था, ये हो गया था आपका एक्सपेंडिचर हो गया था, मतलब ये खर्च करेगा। तो सभी के केस में कितना, इस साइड आ जाता हूँ हम, ठीक है। ये देखिए सभी के केस में कितना हो जाएगा 100 पे, ये कितना हो जाएगा 50 पे। ये कोई कुछ के केस है तो दोनों जगह पे 50-50 हो जाएगा, कुछ का केस है तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। आपको सीखने में थोड़ा सा भारी लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा एक बार सीखिएगा 1000 क्वेश्चन बनेगा, आज नहीं सीखिएगा 1000 क्वेश्चन छोड़िएगा। कोई नहीं के केस में दोनों जगह पे 100 हो जाएगा, कुछ नहीं के केस में यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 100, और यहाँ पे भी कोई नहीं के। तो साथियों ये तो था टाइम, ये तो था कि आप इसको याद कर लेते। यदि आप देखिए हम टाइम नहीं देंगे ज्यादा, इसको आप याद कर लीजिए, याद नहीं करते तो आप पीछे छूटेंगे। साथियों अब जो इसका सबसे पहला रूल है, सबसे पहला रूल है, देखिए टाइप नंबर 1 का चेक बनाने का सबसे पहला जो रूल है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रूल पहला बोलता है कि सबसे पहले आप टाइप चेक कर लीजिए। क्या कर लीजिए भाई, टाइप चेक, ये क्या टाइप करना है, क्या गलत है या सही, जी नहीं, टाइप आपको चेक करना है। आपको इस स्टेटमेंट का यदि टाइप पॉजिटिव है, स्टेटमेंट का टाइप यदि पॉजिटिव है, उसका कंक्लूजन का टाइप केवल और केवल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट का टाइप यदि पॉजिटिव है तो ये जितना भी 5 लाख भी कंक्लूजन दिया रहेगा सबका केवल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, निगेटिव का क्या होगा, निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, और जो निगेटिव स्टेटमेंट है उसका क्या होगा, निगेटिव होगा। इतना याद रहेगा कि नहीं, नहीं याद रहेगा तो बताइए, उसका दवाई है मेरे पास, है ना, याद रहेगा कि नहीं, निश्चित रूप से याद रहना चाहिए। यदि आप पढ़ते हैं तो ये चीज तो याद आपको रहना ही चाहिए। तो साथियों पॉजिटिव स्टेटमेंट का कैसा निकलेगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यदि कहीं पर पॉजिटिव वाला का नेगेटिव दे दिया जाएगा, नेगेटिव यदि दे दिया है, पॉजिटिव वाला का नेगेटिव दे दिया, उसको क्या होना पड़ेगा, गलत होना पड़ेगा। यदि कहीं नेगेटिव वाला का पॉजिटिव दे दिया है तो उसको क्या होना पड़ेगा, गलत होना पड़ेगा कि नहीं। तो ठीक वही बात है साथियों, ये कैसा है, ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये कैसा है साथियों, ये भी पॉजिटिव है। ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव। ये कैसा है, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। तो पहला जो रूल है, पहला रूल से देखिए हम आप थोड़ा सा अलग तरीका से पढ़ते हैं। हमको सबसे पहले क्या करना है, हम जो बनाते हैं, देखिए 4 ही तो ऑप्शन है, 10 ऑप्शन थोड़ी है, 4 ही ऑप्शन में से हमको बताना है कौन है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि कौन नहीं होगा। सबसे पहले ये चेक नहीं करेंगे कि कौन होगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कौन नहीं होगा। जो नहीं होगा, 3 नहीं होगा तो एक जो बच रहा है उसके बारे में हमको बेसिक जानकारी नहीं भी है तो फिर भी उसको क्या होना पड़ेगा, सही होना पड़ेगा, ठीक है। नहीं भी सही होगा फिर भी उसको मार्क किया जाएगा और वो सही होगा भी, ठीक है। तो ये जो 3 को निकल गया तो 3 तो ये पहले क्या होगा, खत्म हो गया। 3 तो पहले क्या हो जाएगा, उड़ गया, हवा में उड़ गया। अब ये 3 बज रहा है तो इस 3 को बनाने के लिए आपको एक और अगला जो है रूल दे दिया गया। अगला रूल क्या है, वही जो 100-50 वाला खेला था, इनकम और एक्सपेंडिचर आपको क्या करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर आपको क्या करना है, चेक करना है। मतलब क्या है, जिस आदमी का, जो आदमी 100 रुपया कमाता है वो क्या करेगा, 100 रुपया भी खर्च कर लेगा और एगो 2-50 टके भी खर्च कर लेगा। क्या करेगा, 100 भी खर्च करेगा, 50 भी खर्च करेगा। लेकिन जिसका औकात छोटा है, जैसे कि हम लोगों का औकात बहुत छोटा है, क्या करेंगे, केवल 50 खर्च करेंगे। यदि 100 खर्च करने की क्षमता रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत मेरा पाँव हाथ टूट जाएगा। हमको क्या होना पड़ेगा, गलत होना पड़ेगा, ठीक है। देख रहे हैं कि नहीं। दूसरा नंबर क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले तो हमको टाइप चेक करना है, पॉजिटिव है या निगेटिव। दूसरा क्या चेक करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर। जो आदमी 100 रुपया कमाएगा, 100 कमाएगा तो उसका ये मतलब उसको ये पावर है कि 100 भी खर्च करेगा, 50 भी खर्च करेगा, ठीक है। बहुत धनी वानी आदमी है। और हम जैसे आदमी जिसका कुछ भी औकात नहीं, आप लोग फूंक दीजिएगा तो ऊपर उड़ जाएंगे। जो इसका 50 है तो केवल और केवल लिमिट में रहेगा, ठीक है। नहीं, नाइक का जूता नहीं पहनेगा, ठीक है। 70 रुपया का रोड वाला शर्ट पहन लेगा लेकिन ठीक ठाक से रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 50 वाला जो है 50 खर्च करेगा, लेकिन 100 खर्च करने की यदि जरूरत कर रहा है उसको गलत होना पड़ेगा, पैर हाथ टूटना पड़ेगा। इतना समझे कि नहीं, नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए। सबसे पहला हमको क्या करना है, सभी के केस वाला याद रखना है। सभी के केस में कितना आता है, 100 और 50। कुछ के केस में 50 और 50, कुछ नहीं के केस में 50 और 100, कोई नहीं के केस में 100। इतना याद हो गया ना। तो जब हम बनाने जाएंगे तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, टाइप को चेक करेंगे। टाइप यदि चेक करेंगे, यदि पॉजिटिव उसका स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। यदि नेगेटिव है तो उसको गलत होना पड़ेगा, जैसे कि ये तीनों गलत हो गया। यदि नेगेटिव है तो उसका केवल और केवल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। यदि पॉजिटिव है तो क्या होना पड़ेगा, गलत होना पड़ेगा, जैसे कि ये सब है, ठीक है। समझ रहे कि नहीं। दूसरा जो है औकात वाला बात चेक करना है कि तोरा औकात मोरा औकात से ज्यादा है। मतलब 100 रुपया वाला जो है 100 खर्च करेगा, 50 भी खर्च करेगा। मतलब 100 को दोनों साइड, ऊपर भी नीचे भी दोनों साइड जाने की आजादी है, लेकिन 50 वाला का केवल और केवल नीचे जाने की आजादी है। बहुत अच्छा तरह से खर्च करने की आजादी नहीं है, केवल इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप दिल पे मत लीजिएगा भाई। अब जैसे यहाँ 100 के केस आ गया तो आपको क्वेश्चन तो बन गया। ये कथन क्या था, कथन जो है कमा रहा था ना भाई यार। निष्कर्ष शुरू में ही बोल रहे थे ये खर्च कर रहा था। खर्च क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्स के केस में कितना 100 कमा रहा था, कितना खर्च कर रहा था वाई जो है बोल रहा है कि सभी एक्स वाई है तो एक्स कितना 100 कमा रहा था, वाई कितना 50 कमा रहा था। पहला जो स्टेटमेंट है उस पे आते हैं। देखिए बोल रहा है कि सभी वाई एक्स है तो यहाँ पे वाई कितना पे है भाई,
y 100 पे, लेकिन इसका औकात कितना है। देखिए सबसे पहले पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाला को रख लिया, नेगेटिव वाला को रख दिए। दूसरा काम क्या कर रहे हैं हम, जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन चेक कर रहे हैं। जिसका 100 रुपया था वो 100 भी खर्च करेगा और 50 भी खर्च करेगा, ठीक है, उसको चेक करने का जरूरत भी नहीं है। लेकिन जिसका 50 रुपया है उसको चेक करेंगे। देखिए 50 यहाँ कमा रहा था, इनकम क्या कर रहा था, कथन वाला क्या करेगा, कमाएगा। y कितना कमा रहा है, 50 रुपया, लेकिन ये देखिए निष्कर्ष तो खर्च होता है, तो सभी y x है, ठीक है ना। तो 100 रुपया 50 रुपया कमा रहा था, 100 रुपया खर्च कर रहा है, औकात से बाहर चल गया, क्या करेगा, उसको गलत होना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। हालांकि देखने में ठीक ही लगता है कि नहीं ठीक ही होगा, लेकिन गलत होगा। गलत क्यों होगा, आपकी चीजें सब कुछ झलक रहा है। यदि नहीं झलक रहा है तो वीडियो को पीछे 2 बार पॉज कीजिए, आप उस चीज को देखिए। दूसरा जो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि कुछ के केस में कुछ एक्स वाई है, ठीक है ना। अब देखिए एक्स जो है कितना कमा रहा था, 100 रुपया कमा रहा था। जो 100 रुपया कमा रहा है तो 100 खर्च करेगा है, लेकिन साथ में 50 को भी खर्च करने का उसको ताकत है। तो 50 कमा रहा था, सॉरी 100 एक्स जो है हाँ यहाँ पे था, एक्स जो है 100 कमा रहा था तो 50 खर्च कर रहा है, और वाई जो है 50 कमा रहा तो ये भी 50 खर्च कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा साथियों। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है साथियों, कुछ बोल रहा है कि कुछ y x है। तो देखिए यहाँ पे पहले x था तो यहाँ पे y था, अब यहाँ पे y है तो x कर दिया। मतलब क्या, y 50 कमा रहा था तो 50 खर्च भी कर रहा है, x 100 कमा रहा था लेकिन 50 ही खर्च कर रहा है। मतलब बुद्धिजीवी आदमी है आप लोग की तरह, ठीक है, ज्यादा कमाते हैं और कम खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से साथियों दूसरा और तीसरा तो सही हो गया, बाद बाकी जो है पहला, चौथा, पांचवा और छठा क्या हो गया, गलत हो गया। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ी सी जो चीज़ आप समझे होंगे। वैसे तो हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम आपको इसको नेक्स्ट सीजन नहीं ले जाएं, लेकिन थोड़ी सी गर्मी के कारण इसको हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। और हाँ, सीखे हैं कि नहीं और कितना आप इंतजार कर रहे हैं टाइप 2 को देखने के लिए। टाइप 2 में हम लोग क्या करेंगे, 2 गो स्टेटमेंट बढ़ाएंगे, 2 गो स्टेटमेंट डाल के उस चीज़ों को हम जो है बताएंगे, जहां पर आपको चुटकी लगते ही इस चीज़ों को आप समझ लेंगे, ठीक है। कहीं पेन लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थोड़ा सा गर्मी लग गया है।